यार। ये ना गुलकंद, चलिए कीजिए बात कीजिए आप, बात कीजिए आप। ये क्या है यार गोपी? क्या हुआ? यार ये सरकारी बचत के लिए तू जिस तरह हमें पेल रहा है ना, ये तू अच्छा नहीं कर रहा है। हाँ भैया, मुझे गुलगुल्ले जी ने बताया है कि कल शाम को मैंने चाय पी ही नहीं थी, और आपने मुझसे कहा कि मैंने चाय पी थी लेकिन मैं भूल गया हूँ। देखो ऐसा है, मैं इस चौकी का सीनियर हवलदार हूँ। मुझे सरकार ने खर्चे कम करने के लिए है चुना इज़दा। मुझसे ज्यादा बहस मत करो, सुना कि नहीं सुना इज़दा। મેડમ 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 ओ बिल्लू, મેડમ ક્યાં છે? मैडम तो नहीं है, हमसे मिल लो। एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? નહીં कोई बॉयफ्रेंड है? નહીં क्या? ये तो कमाल की बात है, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अभी तक ना मेरी कोई ओ बिल्लू। क्या हो गया? फिर क्यों आ गई? मैडम वही जो हर बुधवार को होता है, ईस्ट ऑफ वेस्ट अहमदाबाद है एकदम बेस्ट। जब थारे से कही थी कि ऑफिस जाने की जरूरत ना है बुधवार को, और एक दिन जो है छुट्टी करो, तो क्यों धमक पड़ी? कौन सा खिंचाव ऐसा था कि चली गई ऑफिस? मैडम मैं तो ऑफिस गई नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम एक नंबर की बॉडम बसंती? मेरा मतलब है औंगण अनजानी। मेरा मतलब है एक नंबर की बेवकूफ है क्या? एक तरफ तो तुम कह रही हो कि हर बुधवार की तरह इस बुधवार भी वही हुआ, और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रही हो कि इस बुधवार तुम अपने ऑफिस गई ही नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे फाजिल दोस्त अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं, इनको कोई हक नहीं है। सुला दे वकील अरुण सिन्हा ने, सुला दे थपकी दे दे के। गुड नाइट अरुण। बोल ना। Well, what is the matter? Is the on-call generator is the? दादाजी मैटर ये है कि मैं घर पे थी, इतने में मेरा फोन बजा तो सामने मेरा बॉस था। Objection, my lord. मेरा मतलब फोन पे मेरा बॉस था, और मेरे बॉस ने मुझे कहा कि मीनल मैं तुम्हारे घर के पास जो पहाड़ी है वहाँ आगे जो डिग्गी चौरा वहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम फटाफट आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। ईस्ट ऑफ वेस्ट अहमदाबाद एकदम बेस्ट। क्या तुम अपने बॉस से मिलने गई? Did you come in? हाँ तो दादाजी मैं गई, बॉस बुलाएगा तो जाना ही पड़ेगा ना। तो बॉस ने मुझे कार में बिठाया और पूरी रात मुझसे चुटकुले सुने। ईस्ट ऑफ वेस्ट अहमदाबाद एकदम बेस्ट। इसका बॉस इतना पागल आदमी है कोई ना, जितना वो दिखा रहा है। यो खेल कुछ अलग से। ओ बिल्लू, काम करना अपना। क्या हुआ यार? सॉरी सॉरी। ये जो गधे के फेस वाली पेंटिंग है जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, अब तक तूने उतारी क्यों नहीं? सोच रहा हूं जो दिन में तुम्हें एक बार कटिंग चाय मिलती है ना एनी जी, वो भी बंद कर दूं। नहीं भैया, मैं उतारने ही वाला था, बस ये आपकी लप्पी लूतरा जी की कसम। खबरदार, खबरदार, अगर तूने लप्पी की खाई कसम इज़्दा, हसीना अगर रिवाज हैं तो मैं हूं रस्म इज़्दा। आइए आइए मैडम, आइए। अरे मैडम रुकिए जरा, कारपेट तो खोल ले। एक मिनट। आइए, अब आइए, अब आइए, आइए 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 आइए। अरे हटो यार, कारपेट जगह तो आइए मैडम, आइए 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 आइए।
रेड कारपेट। अच्छा नहीं लगा मैडम? बहुत अच्छा है। आई लव चमचगिरी। अरे वो काम दिया था जो मेन मीनल के बास की रिपोर्ट लानी थी, आ गई। वो मैंने मैडम गोपी से कहा था लाने के लिए। गोपी ले आया? मैंने तो जी बिल्लू को कहा था। मैं तो भूल गया मैडम। वाह, हमारी चौकी के हमारा अकबर एंथोनी। ब्लेस टू मैं तुम्हें पाके, और कुछ पाने की चाह ना रही। मैडम, मैडम, नमस्ते मैडम। मैं बीवी हूँ, किसकी? मोहल्ले की। क्या ये मतलब मैडम ये मोहल्ले की बीवी है? मैडम आप भी ना एक नंबर बोली हैं। मैडम आप मुझे क्या मार रही हैं? खुद अपने मुंह से कह रही है कि मैं मोहल्ले की बीवी हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अरे कैसे नहीं हो सकता? मत मचाओ हल्ला, क्योंकि हम है वो मोहल्ला जिसकी ये बीवी है। हमारा नाम है मोहल्ला मखीजा, जो है एकदम खीजा। मैं दूध पी के सोता हूँ। मैं भी घनी खींची हूँ। अपनी समस्या बोल ले। देखिए मैडम, समस्या ये है कि हमारी नई नई शादी हुई, बगैर सुहागरात के समझिए आदि हुई। मैडम हम सुहागरात मना ही नहीं पाए। ये देखिए मेरे हाथ की हड्डी टूट गई, जैसे कुतुब एक्सप्रेस स्टेशन से छूट गई। यार जरा खुल के गुल्ला करो। मेरा मतलब है जो भी बात है जरा खुल के मैडम के सामने बोल दो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का दही वड़ा मीठी चटनी के साथ सर्व हो गया है ना, फिर हमारी मैडम एक नंबर की डाकू हसीना, मेरा मतलब है कातिल कैटरीना। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। बात समझ में आ रही है तुमको? गुस्सा? अरे गुस्सा तो हमें भी बहुत आ रहा है। देखिए मैडम, हम एक नाजुक हृदय कवि हैं। मैं अपनी नव विवाहित पत्नी के साथ सुहागरात मनाने ही वाला था कि तभी एक आदमी छत तोड़ते हुए हमारे बेड पे गिरा और हमारा हाथ और हमारा बेड दोनों गया टूट और वो वहां से गया फूट। मैं दूध पी के सोता हूँ। और मैडम मैंने इतने प्यार से जो इनके लिए गिलास भर के दूध तैयार किया था वो भी गिर गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कौन सा आदमी हो रहा है जो छत चीरता हुआ तुम्हारे रूम में गिर पड़े? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मतलब मैं अपने एक्सीडेंट से बोल रहा हूँ। एक्सपीरियंस? या दिस वन। मैं ये कह रहा था जी, कहीं भाभी जी का कोई पुराना लफड़ा, कहीं इनका जो पुराना आशिक कूद गया हो छत से इज़दा, जिसने इनको पटाया हो दे के प्रेम खत से इज़दा। अरे दादाजी ये क्या कह रहे हैं आप? इधर हम अपना सुहाग रात मना नहीं पाए। सुहाग रात वाले दिन ऊपर छत से एक आदमी हमारे बेड पे गिरा, हमारे हाथ की हड्डी टूटी, हमारा खानदानी पलंग टूटा, इतना महंगा गिलास फूटा, और आप है कि ये सब कह रहे हैं? देखिए मैडम, हमें कॉम्पनसेशन चाहिए। आप इस आदमी को पकड़िए, उसे हथकड़ियों में जकड़िए, जो मर्जी कीजिए, हमें कॉम्पनसेशन चाहिए। मैं दूध पी के सोता हूँ। रहते कहाँ हो तुम लोग? मैडम वो पहाड़ है ना, हैंडसम पहाड़, उसके नीचे जो 2 घर बने हैं ना, उनमें से एक घर हमारा है। वो मैडम हैंडसम पहाड़ के पास में तो वो मीनल भी रहती है ना? अरे नाम मत लो उस लड़की का। मैडम वो लड़की मुझे सही नहीं लगती। हमारे घर के पड़ोस में ही उसका घर है। पप्पू की दुकान नीचे है। क्यों? क्या जानती हो तुम मीनल के बारे में? मैडम ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो लड़की 100% गड़बड़ है। हाँ अच्छा ठीक है, तुम लोग निकलो, हम पता लगवाते हैं। ठीक है मैडम, मैं दूध पी के सोता हूँ। ये बदतमीजी मत कीजिए आप। चलो। इसने यो क्यों कहा कि मीनल में कुछ गड़बड़ है? ये मीनल वाला केस
उलझता ही जा रहा है। अरे यो पंखा तने बंद करा? जी, किस खुशी में? हवा तो आ रही है ना जी। मतलब मम्मी जी, आप आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, हवा आ रही है ना। ये देख। वो चाय वाला कह रहा था कि तैने उससे कही है कि एक ही बार चाय आएगी चौकी में पूरे दिन। हाँ, आपके लिए 2 टाइम आएगी, स्टाफ के लिए आधी आधी कटिंग, एक ही बार एनी जी। पैसे बचाने हैं जी, खर्चे बचाने हैं ना, फर्ज निभाना है मैंने अपना। सर आप नहा लिए हैं केबिन में? जी हाँ, ये बात सच है कि हम नहाए हैं, लेकिन पानी से नहीं बल्कि पसीने से। क्योंकि हमारे कैबिन के एसी छोड़िए, बल्कि पंखा इसने बंद कर दिया होगा। नहीं 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 नहीं, बंद नहीं किया मिस्टर चौटाला, बल्कि पंखा उतार के ले गया है ये गोपी, ताकि हम चला ना पाए। थारा दिमाग खराब हो गया है? अबे तू बावड़ा हो गया है क्या? यो ज्यादा हो रहा है गोपी अभी। मम्मी जी, आपने इनकी कैबिन की खिड़की देखी है? आप वहां खड़े हो जाओ, ओ हो, क्या ताजी ताजी हवा के, ठंडे ठंडे हवा के झोंके आते हैं जी। ओहो, लू के थपेड़े आते हैं। हमें देख के बताइए, कहीं से ताजी हवा का झोंका दिख रहा है क्या? नहीं ना। देखो जी, खर्चे भी तो बचाने हैं, मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, निभाना तो पड़ेगा ना जी। तेज कस ले, इनके केबिन में जा, स्टूल पे चढ़ और पंखा लगा। ठीक है जी, अभी कस देता हूँ, 2 पेच ही कसने हैं। मैं तो ये कहता हूँ जी, एसी बेसी की हवा तो आर्टिफिशियल होती है। कस देता हूँ 2 पेच, अभी लगा देता हूँ। अभी 2 मिनट में पेच कस देता हूँ। वैसे ये एसी बेसी की आर्टिफिशियल हवा होती है जी, ताजी खानी चाहिए बंदे को। एक से एक है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ गुलगुले जी? क्या हो गया आपको? आपके पीछे कहीं पागल कुत्ते तो नहीं पड़ गए थे, या पागल सांड? अरे कुत्ते नहीं, सांड नहीं, मैं तो चोर का पीछे कर रहा हूँ यार। चोर? कहाँ है चोर? कहाँ है? वो भाग गया, वो तो भाग गया, लेकिन मैं भाग भाग के कितना थक गया हूँ। एक काम कर यार बिल्लू, जरा फटाफट फ्रिज में से निकाल के ठंडा पानी पिला दे। वाला सॉरी ब्रो, ठंडा पानी नहीं है। ठंडा पानी क्यों नहीं है? अरे फ्रिज है तो पानी भी होगा ना यार, पिला देना यार। फ्रिज बंद कर दिया है ना भैया ने। लेकिन क्यों? वेल, फ्रिज बंद करने से बिजली है बचती इसदा, सरकारी खर्चे कम करने हैं, ये बात आप लोगों को क्यों नहीं पचती इसदा? गुलगुले मेरे यार, तू तो मेरा यार है यार, तू मेरा यार है यार, गुस्सा मत हो यार। मैं की करा यार, मैं फर्ज क्या के मजबूर हूँ। तो एक काम कर, ये ज्यादा गर्म पानी नहीं है, तू ये पी ले। वैसे भी अगर बाहर से भाग के आऊं ना, ठंडा पानी पीने से ना गला चोक हो जाता है, तू ये पी ले। बे बिल्लू, मेरे भरा, ये जो मेरी गधे वाली पेंटिंग है ना, ये कल सुबह तक उतर जानी चाहिए प्लीज, ठीक है? एक्सक्यूज मी।
मैडम क्या हो गया? क्या मतलब आपने देखा ना मैडम, वो इतनी हाइट से कूदा मैडम, इसलिए लगता है पैर में मोच आ गई है। हाँ तो और नाच ले ना, कूद ले, पंखे से झूल ले, यहाँ से वहां टार्जन की तरह से लटक ले, इधर से उधर नाचता फिर ना। यो भारी शरीर लेके इस तरीके का डांस कर रहा, तैने नहीं लगेगी चोट, मनने लगेगी। सॉरी। कमाल है यार। मैडम मैडम मैडम, मैं कोमल हृदय कवि मोहल्ला मखीजा जो है एकदम खीजा, मैं दूध पी के सोता हूँ। यार पेशेंस वगैरह ना है क्या तुम में? कर रहे हैं तुम्हारे केस में, ढूंढ रहे हैं उस आदमी को, तुम बार बार यहाँ प्रेशर डलवाने से कुछ नहीं होगा। ढूंढ लिया मैडम, पता चल गया कि वो आदमी कौन था जो एटम बॉम्ब की तरह हमारे घर की छत को तोड़कर, बल्लियां फोड़कर हमारे ऊपर हमारी सुहाग रात वाले दिन हमारे बेड पर गिरा था मैडम। तो मैं दूध पी के सोता हूँ। कैसे पता कर लिया यार तुमने? मैडम क्या है कि हमने सोचा कि सुहाग रात की रात है, ऐसे मौके पे एक तस्वीर तो होनी चाहिए, इसलिए हमने टाइमर पे लगाया कैमरा और आकर अपनी बीवी के साथ पोज दे ही रहे थे कि वो कमबख्त छत फाड़ के हाथ झाड़कर हम पर आकर गिरा मैडम। और मैडम उसके बाद जब हमने वो तस्वीर अब देखी तो उसमें हमें वो आदमी दिखा, इसलिए उसका प्रिंट लेकर हम आपके पास आ गए। ये देखिए, मैं दूध पी के सोता हूँ। यार यो कौन सा आदि मानव हो रहा है? पैरासूट टांग के यो उड़ कहाँ रहा था जो खपरेल की छत तोड़ गया, धमका धड़म से गिर पड़ा यार। एक मिनट मैडम, मैडम इस मौके पे आपके दिमाग का एक पॉइंटेड पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है। मैडम अभी इतनी सी हाइट से मैं कूदा तो मेरे पैर में मोच आ गई। अभी आदमी इतनी हाइट से गिरा है तो इसके पैर में चोट तो आई होगी ना? मैडम याद आया मैडम कि ये आदमी जब हम पर आकर गिरा था मैडम, तो दो हड्डियों की चटकने की आवाज आई थी। एक तो हड्डी थी हमारे हाथ की और एक हड्डी थी उसकी। उसके बाद वो लंगड़ाता हुआ वहां से भाग गया। मैं दूध पी के सोता हूँ। तो जाहिर सी बात है, लंगड़ाते हुए वहां से भाग गया, यानी उसके पैर में चोट लगी, हड्डी वड्डी टूटी होगी, और ऐसी जख्मी हालत में बहुत ज्यादा दूर कहीं गया ना होगा, बल्कि इसके घर के आसपास के किसी डॉक्टर वैद वगैरह में उसने जाके अपनी चोट दिखाई होगी। गुड, एक काम कर तू, इसके घर के आसपास जो भी डॉक्टर या वैद हो ना उसका पता लगा, धर के ला इधर। रिलैक्स यार। चलो, वेरी गुड मखीजा, थैंक्स फॉर द इनसाइट। हम पकड़ लेते हैं तुम्हारा आदमी। ओके चलो। ठीक है मैडम, मैं दूध पी के सोता हूँ। चलो यार। यार गुलगुले, यो मीनल है ना, मीनल, यो इस मखीजा की पड़ोसन से मन्ने दिखे है। यो मीनल, माखीजा और वो पैरासूट धारी, इन तीनों का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर से। आखिर यो राज है के? बस सर और सहन नहीं हो रहा सर। इस मोमबत्ती के साथ साथ मैं भी पिघला जा रहा हूँ सर। अबे हेल्प करो बे। सर आराम से इजी। सबको सस्पेंड कर दूंगा मैं। जीजू एक बात बताइए, आप पागल हैं क्या? Shut up! नहीं, मेरा मतलब है कि गलती कोई करे और सजा आप सबको देंगे। क्या कहना चाहते हो तुम? सर इसके कहने का मतलब है सर कि जिस कढ़ाई में भटूरा तला जा रहा है वो कढ़ाई हमने नहीं, गोपी ने चढ़ाई है सर। क्या क्या है गोपी ने? और इस चौकी में अंधेरा क्यों है अंधेरा? सर इसमें भी गोपी की ही गलती है सर। सर चौकी का फ्यूज लेके वो अपने घर चला गया है। क्या? हाँ जीजू, हाँ। सब सुन लिया मैंने। टेंशन मत लीजिए सर,
राह भटकों को रात तक लाना चंद्रमुखी की पुरानी आदत से। इस गोपी ने चौकी का फ्यूज गायब करा है ना, ये देखिए मैं गोपी का फ्यूज कैसे उड़ाती हूँ। गुलगुले जी। उस सुहागरात वाले केस में डॉक्टर या वैद्य का पता लगा? चला दो ना भैया थोड़ी देर पंखा। नो यार, तुम खिड़की के पास खड़े हो, इतनी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा आ रही है, तुम्हें गर्मी लग रही है। ओए होए 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 होए। मुझे तो ठंड सी लग रही है यार। प्लीज। मैडम पंखा बंद करके रखा है भैया ने। इनको छड्डो जी, आपको ताजी हवा आ रही है ना, बस स्यापा खत्म। आपा की लेना है ना तो। अरे गुलगुले जी। थारे से कही थी ना वो पीड़ित आदमी के घर के आसपास ढूंढो कोई वैद्य या डॉक्टर, मिला कोई? मैं कैसे जा सकता हूँ मैडम, मेरे पैर में तो मोच चाहिए ना। मैंने गोपी से कह दिया था। मैंने तो बिल्लू को कह दिया था जी, मैं तो हेड ऑफिस जाना था ना जी, खर्चे कम करने का ब्यौरा देने। नहीं, ये तो भूल गया होगा बिल्लू। नहीं मैडम, मैंने पता लगा लिया है। वहाँ पे एक वैद्य है, मैंने उसे यहाँ बुलवा भी लिया है और वो यहाँ चौकी में आता ही होगा। अब मैंने अपना इलाज करवा लिया है, अब मैं नहीं भूलता हूँ मैडम, मैं नहीं भूलता हूँ। और तो और कल मेरी डॉक्टर साहब के साथ में मीटिंग थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा ट्रीटमेंट फाइनली कंप्लीट हो गया है और मैं उनकी फ़ीस उनको दे दूं। तो उन्होंने मुझसे 15,000 रुपये उनकी फ़ीस के कल ही लिए, जो मैंने दीदी से उधार लेके उनको दिए। तो मैडम अब मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता है, अब तो बिल्कुल उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया है कि अब मैं बिल्कुल कभी नहीं बोलूँ। लियो फटे पुराने कपड़े बर्तन, लियो पुराने बाटल दे दो, रद्दी पेपर सब लियो, रद्दी वाले पुराने कपड़े बर्तन फूटी चादर लियो। अबे हु इज ही? अबे यार वैद्य की बात हुई थी, यार डांसर कहाँ से आ गया है? देखिए मैडम, मैं कोई डांसर वांसर नहीं हूँ, मैं वैद हूँ, वैद वैद ऋतिक कपूर घुस के। ओह या। तुम्हारा घर है वहाँ हैंडसम पहाड़ी के आसपास, दुकान है तुम्हारी? जी हाँ, वहीं मेरी दुकान है घुस के। उसके आगे वाली गली में मकान है घुस के, उसके आगे वाली गली में बीवी रहती है घुस के, उसके आगे वाली गली में बच्चे रहते हैं घुस के, उसके आगे मत घुसा इतना वरना गोली घुस जाएगी। ये फोटो देख, ये आदमी आया था तुम्हारे पास इलाज करवाने। अरे मैडम, मैं इस आदमी को कैसे भूल सकता हूँ। अरे इसके पैर की हड्डी और इसकी दी हुई मुझे नोटों की गड्डी मैं नहीं भूल सकता मैडम, घुस के। नोटों की गड्डी? जी हाँ जी सर, जब मैं इसके पैरों में प्लास्टर चढ़ा रहा था तभी ये आदमी मुझे नोटों का बंडल बढ़ा रहा था। और मैडम नोट भी वैसे ऐसे नहीं, 500 रुपए के, मतलब 50,000। मैडम इतने सारे नोट मुझे हड्डी जोड़ने की किसी ने नहीं दिए। अब तो मैडम मैंने हड्डी जोड़ने की फीस भी बढ़ा दी, 50,000 कर दी है घुस के। अच्छा अच्छा, और ये अपना मौत सही करने के क्या रेट चल रहे तुम्हारे? उसकी तो 10,000। 10,000? हाँ वो एक हमारा है गुलगुला, करवा ले भाई अपनी, तैने करवानी ना? नहीं 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 मैडम, मैं बेटर फील कर रहा हूँ, इलाज की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या बात, वेरी सुन रिकवरी।
इस आदमी की कोई विशेष बात, कोई स्पेशल हरकत या कुछ तुमने नोट करा? मैडम जब मैं उसके पैरों पे पलस्तर चढ़ा रहा था और वो मुझे नोटों का बंडल बढ़ा रहा था ना, तभी अचानक इसके पास एक फोन आया। कि फोन पे बात करने की तरीके से मुझे लगा किसी लड़की से बात कर रहा, और ये आदमी कह रहा था कि काम नहीं हो पाया। और मैडम ये गुजराती में बात कर रहा था, कुछ घुस के। गुजराती में बात? गुजराती में के? मीनल भी तो गुजराती से है। तो હું શું કરતી? હું કંટાળી ગઈ છું। फोन पे किस काम को अंजाम देने की बात हो रही थी? यो मामला गहरा होता जा रहा है, कोई ना कोई कांड तो होने वाला है। वेल, तुम्हारे पास है कोई उसका दिया हुआ कोई नोटिस दा? हसीना अगर मरम है तो मैं हूं चोटिस दा। एक सेकंड में दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो भरे पड़े हैं। तो यो मामला से अगर तो बात वो है जो मैं समझ रही हूं, तो गुत्थी सुलझ गई समझो। हाँ भाई बैद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। अब तुम निकल लो, जरूरत होगी बुलवाएंगे। दादाजी पैसे मेरे जेब में रख लिया आपने मेरे सामने। ओ अरे नहीं 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 मैडम नहीं। क्या? अरे अरे मैडम ये तो एकदम ठीक हो गया। अरे कमाल हो गया, एकदम बढ़िया। तू तो ठीक हो गया, अब किसी और ने ठीक करने की बारी है। सुनो क्या करना है आने वाले बुधवार को, ऑन ए वेडनेसडे। हाँ यार, नहीं नहीं गुलगुल जी नहीं, मैं ये दवाई आपको नहीं पीने दूंगा। तू कैसे मुझे ये दवाई नहीं पीने देगा? मैंने कह दिया ये दवा मैं पीऊंगा तो बस मैं ही पीऊंगा। ये कोई ऐसी वैसी फालतू दवाई नहीं है गुलगुले जी। हजारों करोड़ों में एक लकी इंसान होता है जो इस दवाई को पीता है, और मैं वो लकी इंसान हूँ। ए, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि हिमालय से आई हुई ये वो दवा है जिसको पीते ही आदमी सीधा डायरेक्ट 20 साल का हो जाता है, और 20 साल का बांका नौजवान मैं बनूंगा, सिर्फ मैं। गुलगुले जी आप क्या करेंगे 20 साल का बाका नौजवान बनके? मुझे पी लेने दीजिए ना ये दवाई। आपको तो पता है मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी तक मेरी। नहीं, ये दवा मैं पीऊंगा बिल्लू, बस मैं। ये दवाई मुझे दे दीजिए गुलगुले जी। एक्सक्यूज मी ब्रोस, ये दवा ना तुम पियोगे ना तुम पियोगे। इस दवा को मैं पीकर 20 साल का गबरू जवान हो जाऊंगा। नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? भैया ये बहुत गलत बात है। गलत है या सही है, दूध है या दही है, मैं इस चौकी का सीनियर हवलदार हूं। इसे पीने की जरूरत मुझे सबसे ज्यादा है। आई विल टेक इट। कॉपी। मानना पड़ेगा तितली को, क्या दिमाग लगाया है। कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या खेल चल रहा है। और इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है? चल कौन? चल।
क्या हो गया गोपी, क्या हो गया? मेरे सीने में दर्द हो रहा जी, बचा लो मुझे। एक मिनट, सीने में दर्द? यार ये तो इस एज में अपना हार्ट अटैक की हो गए ना निशानी। गोपी तुम्हें पसीने आ रहे हैं? हाँ, पसीने आ रहे हैं। गोपी तुझे प्यास भी लग रही है? प्यास? हाँ, बहुत प्यास लग रही है। फेल, हार्ट फेल। कोई नहीं। भैया अब बस आप कुछ ही पलों के मेहमान हैं। ऐसा मत बोलो यार, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नहीं अपना डॉक्टर? नहीं डॉक्टर तो नहीं आ सकता ना। मम्मी जी कैसी बातें कर रही है, मेरी जान पे बनी हुई है, आप कहते हैं डॉक्टर नहीं आ सकता। नहीं देखो कि तुम इस वक्त हो ड्यूटी पे और डॉक्टर आएगा तो डॉक्टर मांगेगा फीस। और फीस कैसे कटेगी? फीस देनी पड़ेगी सरकार को, सरकारी खर्चा, और खर्चा तो बचाना है ना। तय नहीं गई थी। Am I right? बिल्लू मेरे भरा, जल्दी से एसी ऑन कर यार, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये एसी का स्विच तो आप निकाल के ले गए थे ना खर्चे बचाने के लिए, कहाँ से ऑन करो एसी? ओह माय गॉड, गुलगुले, जल्दी से मुझे ठंडा ठंडा पानी पिला दे, बहुत प्यास लग रही है। काश 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 गोपी मैं तुझे ठंडा पानी पिला सकता, लेकिन फ्रिज तो तूने ही बंद किया है ना। ओह माय गॉड, सर मुझे आप अपने कैबिन में ले जाओ जी, मुझे एसी ना सही कम से कम पंखे के नीचे तो बिठा दो जी। अब यार गोपी कैसे बहुड़ेपंती की बात कर रहे हो यार? वो पंखा जो है वो तुमने निकाला था। हमसे 100-200 बार हमने तुमको कहा कि भैया पंखा वापस फिक्स कर दो। आज लगाया होता तो किसके काम आता? तुम्हारे गोपी, तुम्हारे। ओह माय गॉड, मॉम मुझे बचा लो, मॉम बचा लो मॉम। भाई गोपी तू बहुत अच्छा आदमी था। वेल कोई नहीं, पर क्या है ना कि हम चाहकर भी तेने बचा ना पा रहे हैं। अब या तो तेने बचा ले या सरकारी खर्चा बचा ले, एक ही चीज बचेगी। और वैसे भी थारे ना रहने से तो सरकारी खर्चा और ज्यादा बच जाएगा ना। और हाँ, एक आदमी की सैलरी भी बच जाएगी। भाड़ में गए खर्चे, भाड़ में गई बचत। प्लीज मुझे बचा लो, जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। क्यों? अब भाड़ में गई बचत? देख लिया, 5% कमाने के चक्कर में दुनिया से 50% हो लिया तू अभी। मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए, आज के बाद मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। यो बात है। अच्छा तो सही है, मुंह खोल। लटक ले। वेल हाउ आर यू फीलिंग? अच्छा लग रहा है, थैंक्स मॉम, थैंक्स। तो बेटा यो दवा, उस दवा का असर खत्म करने के लिए हमने तेने खिलाई है, जो हमने तेने कल खिलाई थी जवान होने के लिए। कोई नहीं। थैंक्स मॉम। सॉरी मेरे भरा बिल्लू, सॉरी मेरे यार गुलगुले। अरे सॉरी सर। कोई नहीं। आज के बाद मैं कभी भी ऐसी लीचड़पंती नहीं करूंगा। अंकल। शट अप, डोंट कॉल मी अंकल। गोपी जी, नया ऑर्डर आया है सरकार की तरफ से। जो कोई सरकार का खर्चा कम करते आएगा उसको 5% की जगह 10% मिलने वाला है। लाइटें बंद करो भाई, आज लंच नहीं आएगा। आज सब व्रत रखेंगे। अरे मैडम, कब तक यहाँ इस मीनल के घर में इस तरह बैठे रहेंगे? एक पराई लड़की के घर में यूं टिके रहना अच्छा नहीं लगता मैडम। कब तक? क्यों? कयामत तक। आज बुधवार की रात है,
और कुछ ना कुछ जरूर होगा मन्ने, यकीन है हमारा दिल कह बे। लेकिन कब? चुप रहना यार, कब कब? मैडम ये देखिए मीनल की ड्रेस, मैंने उसकी अलमारी से निकाली है। मैडम छत से कुछ आवाजें आ रही है। ફોન કોણ આવી ગયો? કોનું છે? અરે તિતલી કા ફોન है? हाँ तितली, बोलो बोलो। अरे मैं तो पहुंच गया, कोई टेंशन नहीं, आराम से पहुंच गया। हाँ नंबर डिलीट? अरे वो तो मेरे को मालूम है ना, बार बार क्या बताता हूँ मैं, अभी नंबर डिलीट करता हूँ। हाँ तितली ओह, क्या बात है। भाई इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो यार नंबर डिलीट करने की? पहले अपना बैग तो देख लो भाई गुलगुले। ला भाई इसका बैग खींच के ला, देखें जरा इसमें क्या है जिसमें इसके प्राण बसे। ये देखिए मैडम, ये तो सारे के सारे नकली नोट है मैडम। वाह भाई, ये नकली नोटों का जो रैकेट है इसे तो फोड़ने के चक्कर में मैं कई दिनों से हो रही थी, पर मन ने यो पता ना था कि इतना हॉलीवुड स्क्रीन प्ले के संग इस कांड को अंजाम दिया जाएगा। हैंडसम पहाड़ी के नीचे से जो रास्ता जावे है वहां पे है पुलिस की चुंगी, और उससे बचने के लिए एकदम बेहतरीन पैरासूट धारी लैंड करेगा मीनल के घर पे, वो भी ऑन ए वेडनेसडे। अब देखना यो है कि तितली से क्या बात हो रही थी एंड हु इज तितली। मैंने कहा था ना कि मेरा फोन डिलीट कर दो, फिर भी तुमने इस नंबर पे फोन किया। शाम सस्पेंस में है। शाम सस्पेंस में, पर अब हमें कोई सस्पेंस ना है। शाम सस्पेंस में है। बालकों, यो तितली और कोई ना बल्कि वो मीनल का बॉस है, और इस तितली को अब हम दबोच लेंगे। तितली दबोच ली मैंने।